Please subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon. आमना की सहेलियां आई, आओ उनसे मिल लो। मैं बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रही थी। ये बाद में भी देखी जा सकती है, आके उनसे एक दो चार बातें ही कर लो। कोई ज्यादा इनकरेजिंग परफॉर्मेंस नहीं है इनकी। तुमने मेरी बात सुनी? मुझे ये रिजल्ट देखकर बहुत दुख है। तुम तो कहती थी बहुत अच्छा स्कूल है। स्कूल तो अच्छा है, तो फिर बच्चों में क्यों कमी होगी? उन्हें समझाना पड़ेगा। बच्चों में भी कोई कमी नहीं है। सुरैया, मैं जानती हूँ मुझे तुमसे ये सवाल नहीं पूछने चाहिए। पहले मैंने बहुत बोझ डाल रखा है तुम पर। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। देखो, जब तक तुम बच्चों को खुद तवज्जो नहीं दोगी, उनकी जिंदगी में दिलचस्पी नहीं लोगी, तो उनकी प्रोग्रेस तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कैसे होगी? ऐसे सवाल मुझसे क्यों करती हो जिनके जवाब खुद अच्छी तरह जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती। अखबार में छपने वाली सनसनीखेज खबरों की तरह तुम्हारे किस्से सुनती रहती हूँ। मैं हैरान हूँ कि 10 साल पुरानी दुश्मनी की किताब तुमने फिर से पढ़नी शुरू कर दी। आखिर मैं कब तक इंतजार करती? अब तो फैज अहमद खान अमन कोर्ट पेश रहा है। वो जमीन जिसकी मिट्टी में शाहिद अली खान के खून की खुशबू बसी हुई है, वो मैं उसे कैसे बेचने दे सकती हूँ? जो जमीन फैज की है नहीं, वो उसे कैसे बेच सकता है? मेरी बात का यकीन नहीं आता तो वाजिद से पूछ लो। नाम ना लो उसका, वो यही रहता है आजकल। और मैंने सुना है कि उसने शादी कर ली है। सुना तो मैंने भी है। अम्मी जान, मेरी फ्रेंड्स कितनी देर से आपका इंतजार कर रही हैं। बेटा, आपकी फ्रेंड से मैंने क्या बातें करनी है? उनकी मदर्स तो हमारे साथ बहुत बातें करती हैं। चलो अब आ भी चुको, हर्ज क्या है? चलो अच्छा देखते हैं कि क्या बातें करती है आपकी फ्रेंड्स हमसे। हाँ, वैसे मुझे उम्मीद है ये मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा, मगर बहरहाल कुछ ना कुछ वक्त तो लगेगा। वैसे मेरे ख्याल में तुम्हारे चचा गयास वाली शर्त के बगैर मैं आलिया बेगम को जमीन ट्रांसफर करने पर मजबूर कर दूंगा, मगर इसके लिए ₹1 करोड़ देना पड़ेगा। सोचता हूँ इतनी रकम कहाँ से आएगी। बाबूजान, मेरे ख्याल में कोई और प्रॉपर्टी बेचकर इस रकम का बंदोबस्त करना होगा। हमारी सोबत से दूर रहोगे तो ऐसा ही सोचोगे। खुदा, अब्बा जान मरहूम कहा करते थे, कुछ बेचकर कुछ खरीदोगे तो वहीं रहोगे। बाबा जान, लिक्विड कैश हमारे पास इतनी ज्यादा है नहीं, और कोई प्रॉपर्टी आप बेचना नहीं चाहते, तो आखिर ये मसला कैसे सेटल होगा? तौसीफ भी कोशिश कर रहा है, तुम भी इस बात का ख्याल रखो। अगर कोई पार्टी हो जो हमारे साथ मिलकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हो, भाई कोशिश करोगे तो कुछ होगा। अब कोई हमारे पास चल कर तो रहा। ठीक है बाबा जान, मैं कोशिश करता हूँ। जो ही कोई बात बनी मैं आपको इत्ला कर दूंगा। ये तो अच्छा हुआ कि मैं खुद यहाँ आ गई, वरना तुम लोगों ने तो ये काम नहीं करने थे। ना ही अपने लिए कपड़े खरीदने थे
और न ही जरूरत की दूसरी चीजें ली थी। इन सब चीज़ों के बगैर भी वक्त गुजरा है। अम्मी जान, आप आते वक्त भी इतने ढेर सारे तोहफे लेकर आई थी और अब जा रही हैं तो इतना कुछ खरीद लाई हैं। ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इजाफा नहीं कर सकती। देखो आमना बेटा, जो कुछ मेरे बस में है वो तो मैं कर रही हूँ। अब जो मेरे बस में नहीं है वो मैं कैसे कर सकती हूँ? हम गांव नहीं जा सकते, आप शहर में नहीं रह सकती। आखिर दुनिया भर की बेबसी हमारे नसीब में क्यों लिखती गई है? अम्मी जान 6 साल हॉस्टल में गुजार दिया, 4 साल से खालू जान के घर में। अब हमें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। अम्मी जान, आपको अगर हमसे प्यार है तो आपको गांव छोड़कर शहर में रहना होगा। तुम लोग कुछ ना भी कहो तो मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन क्या करूं? ना ही तुम लोगों को छोड़ सकती हूँ और ना ही उस मिट्टी को जहाँ शायद अली खान दफन है। अच्छा, तो अब आप इन्वेस्टमेंट के लिए पार्टी ढूंढेंगे। जाहिर है बाबा जान का हुक्म है। ये काम कोई और नहीं कर सकता? बाबा जान बेहतर समझते हैं कि कौन सा काम मैंने करना है और कौन सा किसी और ने। अच्छा, तो हर सूरत में आप ये काम करेंगे? भाई क्यों नहीं करूंगा? ये हमारे मसाइल हैं और इन्हें हल भी हमने ही करना है। ये तुम इतना कुरेद कुरेद कर क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा करें। बात साफ है कि अगर रकम आप लेंगे तो इसकी वापसी की जिम्मेदारी भी आप पर होगी। तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? दानियाल, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि अमन कोर्ट वाली जायदाद मुतनाज़ा है। पहले तो उसकी ट्रांसफर नहीं होगी और अगर हो भी गई तो उसके झगड़े खत्म नहीं होंगे, और अगर रकम डूब गई तो उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। देखो मुनीबा, मैं और तौसीफ इस प्रॉपर्टी में दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है उसे रिस्क में भी हिस्सेदार होना चाहिए। ओए, ये क्या हो रहा है? जी हम तो यहाँ इस इलाके का सर्वे कर रहे हैं जी। मैं पूछता हूँ क्यों कर रहे हो? ए भाई, क्या बात है? क्यों मारे उसे? मारा तो नहीं है बाबू साहब, पर तुम कहते हो तो ये लो। है यार, आखिर किया क्या है इस गरीब ने? ओए, हम करने देंगे तो करेगा ना। चलो यहाँ से, जिसने तुम्हें भेजा है उसे जाकर बता दो इस इलाके में गयास खान की इजाजत के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जमीनें तो उसकी नहीं है। जमीनें किसी की भी हो बाबू साहब, हुक्म तो हमारे खान का ही चलता है इस इलाके में। चलो खाओ अपना सामान, निकलो यहाँ से और आइंदा यहाँ नजर नहीं आना। चलो। अम्मी जान, घर पहुंचते ही फोन कर दीजिएगा। मैं 6 घंटे बाद फोन सिलेंडर का इंतजार करूंगा। अरे बेटा, इतना लंबा सफर है, कुछ कह नहीं सकती। आलिया, 6 घंटे का गलत टारगेट करूंगी, कोशिश करूंगी। और हाँ सरिया, फयाज भाई को मेरा सलाम कहना, और साथ ये भी कि मेरे आने का सुनकर वो चलेगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखो, तो वो शाम वापस आ रहे हैं, तुम एक दिन और ठहर जाओ तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। फिर से। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आपके आदमियों के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। वैसे आपको यकीन है ये हरकत गयास के आदमियों ने की है? जी एसपी साहब, उन्होंने खुद उसका नाम दिया है। कोई झगड़ा है आपका उनके साथ? देखिए, मेरे 50 लाख रुपए उनके जिम्मे बनते हैं। अब वो मुझे पैसे वापस कर रहे हैं और ना ही किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर मुझे काम करने देते। तो ये बात है। देखिए मिस्टर शहरोज, गयास पहले से ही पुलिस को मतलूब है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गुज़िश्ता 10 सालों से उसने इलाका गैर में पनाह दे रखी है और इसके बावजूद वो हवेली आता जाता है। ये बात पुलिस के नॉलेज में है मिस्टर शहरोज, और आप भी जानते हैं कि वो कौन है। लोग डरते हैं उससे, इसलिए मुखबरी नहीं करते। तो आप पुलिस के मुख पर क्यों नहीं मुकर्रर कर देते इस काम के लिए? इसका फायदा नहीं, इसलिए कि यह कम आबादी का इलाका है, बाहर के लोग पहचान लिए जाते हैं। एनी हाउ वी आर नॉट डिसअपॉइंटेड, उसे बहरहाल गिरफ्तार होना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे अपना बिजनेस करने के लिए उसकी गिरफ्तारी का इंतजार करना होगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर शेर। मैं मुतल्लिका एसएचओ को फोन कर दूंगा कि वो आपके आदमियों का ख्याल रखे, और अगर आप चाहें तो इन आदमियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा देगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है एसपी साहब। मैं थाने और कचहरियों के चक्कर नहीं लगाना चाहता, मुझे सिर्फ अपने आदमी की हिफाजत चाहिए। डोंट यू वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। यारू, फौरन अस्पताल चलो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ड्रेसिंग करते हैं। कितने आदमी थे? कुछ पता नहीं जी, फायरिंग बहुत दूर से हुई है। फिर भी गोलियों से तो अंदाजा हुआ होगा। 2 से ज्यादा लगते थे। किसी से तो नहीं तुम्हारी मालकिन की? नहीं जी, वो तो बड़ी अच्छी औरत है। दुश्मनी किसी के साथ नहीं, और गनमैन साथ दो फिराती है। हाँ, देखो सच सच बता दो कि असल बात क्या है। जी यकीन करें, हमें कुछ पता नहीं। हमारा काम तो सिर्फ उनकी हिफाजत करना है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं बताया गया। हेलो, आ गई तुम? जी जनाब। ये तो बताइए, ये आंखें किसके तस्वुर में बंद हैं? अरे भाई मरीज है। थक गई हो लगता है। हाँ बहुत ज्यादा। तो शुरू कर लो। चाय मंगवाइए, बस पी कर जाऊंगी। अच्छा तुम चाय पियो, मैं गई। तुम नहीं पियोगी? राउंड के बाद।
खाने में कटती है या फैज अहमद खान की उस आलीशान कोठी में, ये फैसला करना अब तुम्हारा नहीं, मेरा काम है। ये कहाँ लाकर डाल दिया तुमने मुझे? तुम्हें यकीन है या नहीं? मुझे इससे कोई गरज नहीं। अभी और इसी वक्त तुम्हें हमारे साथ जाना होगा लड़की। सुनो तुम। डॉक्टर साहिबा। हाँ, क्या बात है? इन्हें इंजेक्शन लगा दो। नहीं, अभी नहीं। सिस्टर, इन्हें होश आए तो मुझे बता देना। जी, बहुत अच्छा। चाय पड़ी है, पी लेना। जोरा, सर मेरी बात सुनो। क्या है? वो औरत जिसके बाजू से गोली निकाली गई है, देखा है तुमने उसे? हाँ, उस वक्त खुद ओटी में मौजूद थी। जानती हो कौन है? नहीं, कौन है वो? जोरा, वो आलिया बेगम है। आलिया बेगम? अरे ये वही आलिया बेगम है जिसने... हाँ। ओह, आई सी। जब उसे लाया गया तो तुम मौजूद थी ना वहां पर? कुछ पता चला क्या हुआ? नहीं, मैं नहीं जानती। उसे कौन लाया था? मैंने कहा ना, मुझे कुछ पता नहीं। मैं जब पहुंची तो वो ओटी में लाई जा चुकी थी। मैं खुद सोच रही थी कि इतनी ग्रेसफुल औरत को किसी ने भला क्यों मारा होगा। यही तो मैं सोच रही हूँ। हेलो। हेलो। कैसी हैं जोरा? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नॉट बैड। ये तो कोई बात नहीं। हाँ, कहा तो आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है। जनाब, कभी कभी तो ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं। इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ। राफिया, तुम मेरे साथ घर चलो। घर? मगर क्यों? भाई चलो ना, रास्ते में बता दूंगा। मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ? अगर कोई जरूरी काम है तो चली जाओ ना। तुम पहले इतना एग्जॉस्ट हो चुकी हो। देखो राफिया, हर बात पे जिद अच्छी नहीं होती। कभी कभार इंसान दूसरे की बात भी मान लेता है। बिल्कुल, तौसीफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आज तो तुम्हें इनकी बात फौरन से पेशतर माननी होगी। ठीक है, मगर कोई व्हाई, व्हेन, व्हाट एंड वेयर, हाउ नहीं चलेगा। जस्ट गो होम। थैंक यू। थैंक यू जोरा। इट्स माय प्लेयर। यहाँ करीबी किसी ने आलिया बेगम पर फायरिंग की। बाबा जान ने कहा है कि तुम्हें फौरन घर आ जाना चाहिए। वो इसी अस्पताल में है। फिर तो तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहरना चाहिए। इसमें परेशानी की क्या बात है? कमाल है राफिया, तुम एक मरतबा विक्टिमाइज हो चुकी हो, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आई। मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार नहीं करती तौसीफ, लेकिन कम से कम तुम मेरी लिबर्टीज तो मुझसे ना छीनो। मुझे ऐसा करने का कोई शौक नहीं है, तुम खामखा पर्सनल हो जाते। लगता है मुझे अब गयास से खुद साफ साफ बात करना पड़ेगी। कितने दुख की बात है कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं कि उसकी बेटी के लिए मैं 1 करोड़ रुपया अदा कर चुका हूं। अभी उस झगड़े से मेरी जान नहीं छूटी थी, ये एक और कारनामा अंजाम दे दिया उसने। ये भी तो हो सकता है ये काम किसी और ने किया हो। किसी और को क्या जरूरत पड़ी है ये काम करने की? सारा गांव जानता है गयास के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। मैंने अगर कोई बात की तो आपको बुरी लगेगी, इसलिए मैं तो कुछ नहीं कहती। देखो बेगम, मैंने बात करने पर किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई है। घर में जिसका जो जी चाहे कह सकता है, मगर अब्बाजान मरहूम कहा करते थे कि अगर जहन में कोई गलत बात रह जाए तो वो गलत काम का सबब बन जाती है। इसलिए जहन में जो कुछ है कह दो। मेरी तो हर बात आपको गलत लगती है। अब्बाजान का ये मतलब हरगिज नहीं था कि आपकी बात गलत है। वो तो सिर्फ बड़े अब्बाजान का जिक्र कर रहे थे। देखो सफिया बेगम, गलत बात गलत होती है, लेकिन सीधी बात का मतलब गलत ना लिया करो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितना जल्दी हो सके गयास से फैसला कर ले। अगर आपने उस वक्त मेरी ये बात मानी होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बाबाजान, आपका ख्याल दुरुस्त निकला। गांव के सब लोग यही कह रहे हैं कि ये काम गयास अंकल ने किया है। देखा बहू, देखा, मैं ना कहता था। अब सारे गांव में इस बात के चर्चे हो रहे होंगे। तो अजब खुदा का अब्बाजान मरहूम ने कितनी मेहनत से इज्जत बनाई थी और किस बेबाकी से ये गयास तबाह कर रहा है।
पता नहीं क्या बैठे बिठाए अंकल को सूजी के, आखिर ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? बैठे बिठाए नहीं सूजी, आजकल वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, मगर वो ये नहीं जानता कि नफरत इंसान को नए और नामालूम मसाइल की तरफ धकेलती है। बाबा जान उसे बाजू में गोली लगी और सर पे कुछ चोटें आई हैं। राफिया बता रही थी कि खतरे की कोई बात नहीं है। लो, यही तो खतरे की बात है। बहू, बड़ी कीमत अदा की है मैंने उन गुनाहों की जो मैंने नहीं किए। अब मुझ में हौसला नहीं रहा। आखिर कब रहम आएगा तुम लोगों को मुझ पर? कब? खालाजान, अम्मी जान घर पहुंच गई होंगी। बेटा, अभी 10 मिनट हुए मैंने फोन किया था, थोड़ी देर में दोबारा कॉल करूंगी। अम्मी जान को शाम 6 बजे घर पहुंच जाना चाहिए था, अब तो 8 बज रहे हैं। न जाने उनका फोन कब आएगा। बेटा, इतनी ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारी अम्मी ने बताया नहीं था कि रास्ता बहुत खराब है। फिक्र की बात है तो सही, आलिया इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं। खालाजान, पता कर लेना। अच्छा, फोन कर। हेलो, आपने किससे बात करनी है जी? जरीना, मैं सुरैया बोल रही हूँ। आलिया पहुंच गई हो तो उसे फोन दो। बीबी जी, वो तो अभी तक नहीं पहुंची। अभी तक नहीं पहुंची? अच्छा देखो, वो जो ही घर पहुंचे ना तो उसे कहो कि मुझे फौरन फोन करे, ठीक है? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था मासल? जैसा तुमने कहा था गयास खान, वैसे ही हमने किया है। तुमने वैसा नहीं किया मासल, जैसा मैंने कहा था। तुमने वो किया है जो तुम करना चाहते थे। तुम खामखा बुरा मना रहे हो गयास खान। मुझे आखिर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ चलने की जरूरत ही क्या थी? खान की ये मर्जी न थी कि तुम उन पर गोलियों की बारिश कर दो। गामू, मैं गोलियां बरसाने के मामले में ज्यादा फराक दिल नहीं हूं। काम बड़े हिसाब से करता हूं। अब कान खोल कर सुन लो मासल, तुम्हें मेरे काम मेरे हिसाब से करने होंगे, अपने हिसाब से नहीं। अगर मैं चाहूं तो उनकी रगों में जहर बनकर दौड़ सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें इतना आसानी से मरने भी नहीं दूंगा। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं इनके साथ चला जाता तो अच्छा था। ये काम है ही इस किस्म का कि इसमें सोच समझ साथ छोड़ जाती है। इंसान जो नहीं करना चाहता वो हो जाता। गांव में तो हर तरफ हमारे ही किस्से हो रहे हैं खान। बड़ी धूम है आज आपके नाम की। क्या कह रहे हैं लोग? यही कि गयास खान से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं। ये बताओ कि आलिया बेगम कैसी है? मामूली जख्म है। किसी के कफन दफन का बंदोबस्त तो नहीं हो रहा है गुलजी? फिलहाल तो नहीं, वैसे अगर हो भी जाए तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। इनको सर पे चोटें कुछ ज्यादा आई हैं, जिसकी वजह से इनको चंद रोज यहाँ रहना पड़ेगा। अदरवाइज बुलेट ने ज्यादा डैमेज नहीं किया। डॉक्टर साहब, सर में इंटरनल इंजरी का खतरा तो नहीं? वेल, एट द मोमेंट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इसका पता सीटी स्कैन के जरिए लग सकता है, लेकिन उसके लिए आपको शहर जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं मेडिसिन एडवाइस कर देता हूँ, जल्द आराम आ जाएगा। हाँ लिया, डॉक्टर साहब कहते हैं मामूली चोटें, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। वैसे इनका ज्यादा देर बेहोश रहना खतरे की बात थी, लेकिन अब तो हमें पता चल गया है कि इनकी स्पीच इंटैक्ट है। डॉक्टर साहब, मैं इसको इस हालत में नहीं देख सकती। ये मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है।
आई एम श्योर ये बहुत जल्द रिकवर कर लेंगी, आप हौसला रखिए। ओके, खुदा हाफिज। तुझे कहा भी था छुट्टी कर ले। तुम्हें मेरा इतना ख्याल होता तो आज जल्दी आ जाते। आज काम ज्यादा था और आदमी कम, इसलिए देर हो गई। तो तूने ठेका ले रखा है सारे काम करने का? मैं नौकरी करता हूँ, तेरी तरह दिहाड़ी नहीं जमाता। अरे ये पौधे और दरख्त लगाने को भी तुम नौकरी कहते हो? ये भी कोई काम है भला? और तेरा ये चील कौवों को सुइयां चुभोना तो जैसे बहुत बड़ा काम है ना। हाँ है तो सही। अरे बड़ा काम तो दरख्त लगाना है। होगा, लेकिन मुझे नहीं अच्छे लगते तुम्हारे दरख्त। अगर मेरे दरख्त अच्छे नहीं है ना तो उड़ा अपने परिंदों को यहाँ से। देखो तो कैसे अकड़ के बैठे हुए। अरे अरे शुक्र करो शुक्र, सच गया इनसे। जरा देखो तो सही कैसा अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो अब घर चलो, शाम हो रही है। अरे नाजो, हाँ? मासी आ रही है। बड़ी तेजी में है, अल्लाह खैर करे। क्या बात है मासी, इतनी घबराई हुई क्यों? अरे बेटा, तेरे मामा के पीछे पुलिस वाले फिर रहे हैं। पुलिस वाले? लेकिन क्यों मासी? मैं समझ गया, आलिया बेगम पर फायरिंग हुई थी ना। अरे तो वो उसने तो नहीं की थी ना, उस बेचारे का इससे क्या ताल्लुक? इससे न सही मासी, उस शख्स से तो ताल्लुक है ना मामा का, जो ये सब कुछ करवा रहा है। अरे तो उसको जाकर पकड़े ना, इस गरीब से क्या लेते? रो मत मासी, अल्लाह खैर करेगा। बेटा तू जा, वो गयास के पास ही गया होगा, तू उसे जाकर बता दे घर मत आए वो, वरना उसमें पकड़ा जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, तू मासी के साथ चली जाओ और मेरे आने तक नहीं जाऊंगा। भैया अपना ख्याल रखना, इलाका बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ बेटा, लेकिन आज तुम्हारे बाबा जान का मूड कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए जो बात भी कहें आराम से सुन लेना। जो अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम, बैठो। मैं कोशिश करता हूं कि तुमसे और मुनीबा से खुद कोई बात न करूं। अगर कोई शिकायत भी होती है तो खामोश रहता हूं। मगर पिछले चंद दिनों से इस घर में जो कुछ हुआ है उससे लगता है ये घर अब वो घर नहीं रहा। हर एक का अपना अपना रास्ता है, मेरी कोई सुनता ही नहीं। बाबा जान, मैं भी काफी दिनों से आपसे एक बात करना चाहती थी, मगर हिम्मत ही नहीं पड़ी। बात करने पर यहां कोई पाबंदी नहीं है। कहो क्या कहना चाहती? मैं जानती हूं इस घर में सब मुझसे खफा है। कहता कोई भी नहीं, मगर सब मुझे ही बुरा समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। इस घर के चंद तौर तरीके हैं, उन पर नहीं चलोगी तो शिकायत होगी सबको। इन्हीं पर तो चलती हूं मैं। मगर बाबा जान, कभी कभी इस रस्सी पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये रस्सी हजारों बल्कि लाखों साल पुरानी, और हम सब इसी पर चलकर यहां तक पहुंचे। जो डगमगा जाता है अपने साथ दूसरों को भी ले डूबता है। आपकी बात दुरुस्त है,
मगर मगर हम इस मुश्किल को आसान भी तो कर सकते हैं। जवानी में नए रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं, मगर कुछ दूर जाकर पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहू, ये घर इलाके के दूसरे घरों से बहुत मुख्तलिफ है। ये बहुत वसी और कुशादा है और यहां कोई नया रास्ता भी नहीं है। तुम भी सुन लो और मैं गयास से भी कह दूंगा कि तुम दोनों ने मिलकर मेरी दी हुई आजादी का बहुत गलत इस्तेमाल किया है और आइंदा ऐसा नहीं होगा। और ये भी सुन लो, अगले चंद दिनों तक तुम ड्यूटी पर नहीं जाओगी। तो मैंने कोई बात नहीं सुननी। सफिया बेगम, समझा लो इसे। किसी ने आपकी बात मानने से इनकार तो नहीं किया? अम्मी जान, मैं इस तरह कैसे बगैर इत्तला के छुट्टी कर सकती हूँ? हॉस्पिटल में पहले एक डॉक्टर छुट्टी पर है। 2-4 दिनों की बात है, जोधा से बात कर लो, वो तुम्हारी जगह काम कर लेगी। आज भी उसने मेरी जगह काम किया है। भला 16 घंटे रोज काम कौन कर सकता है? आप बाबा जान को समझाएं कि वो इस तरह की पाबंदियां मत लगाएं। उनकी बात कोई इतनी ज्यादा गलत भी नहीं। तुम देख नहीं रही कि क्या हो रहा है, फिर भी तुम अपनी जिद नहीं छोड़ती। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि कोई अरेंजमेंट हो जाए। राफिया, मेरी बात सुनो। जी। कभी तो किसी की बात मान भी लिया करो। अम्मी जान, मैंने कल रात को एमएस साहब से फोन पर बात की थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि कोई रिप्लेसमेंट मिल जाए, मगर कुछ भी नहीं हो सका। क्या उन्हें यह भी पता है कि तुम्हारे ताया जान नहीं चाहते कि तुम्हारी ड्यूटी पे जाओ? मैंने उन्हें यह भी बता दिया था। फिर तो उन्हें इंसिस्ट नहीं करना चाहिए था। मगर उनके पास चॉइस ही क्या है अम्मी जान? मेरे पेशेंट्स कौन देखेगा? और फिर कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी नहीं। कल से वो कोई बंदोबस्त कर लेंगे, मगर आज मुझे जाना होगा। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, कौन रोक सकता है तुम्हें? अम्मी जान, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं आपकी बात नहीं टालना चाहती, मगर ड्यूटी भी तो करना है ना। तुम्हारा जो जी चाहे करो, मगर तुम्हारे ताया जान को मैं क्या जवाब दूंगी? मगर आज तो वो घर पे नहीं है ना। वो आते ही तुम्हारा पूछेंगे। तो आप उन्हें कह दें कि मैं छुट्टी लेने गई हूँ। बात तो वही हुई ना। देखिए प्लीज, कल आपको शिकायत नहीं होगी। मगर आज मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मुझे तुम्हारा बड़ा भाई बनने का कोई शौक नहीं है कयास। अगर तुम्हारे किए की सजा मुझे ना भुगतनी पड़े तो मैं कभी भी तुम्हें कोई बात ना समझाऊं। बात करना कोई आपसे सीखे भाईजान। इस जंगल में 10 साल जानवरों की तरह मैंने गुजार दिए हैं और नताइज आप भुगत रहे हैं। जरा सोच समझ कर बात करो यार। मेरे किए की सजा तो तुम नहीं भुगत रहे यहां। कितनी जल्दी आप सब कुछ भूल जाते हैं भाईजान।
कितनी आसानी से आज से 10 साल पहले के उस गुनाह की तमाम तर जिम्मेदारी आपने मेरे कांधों पर डाल दी है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा आपको हुआ है। अच्छा, काश ये फायदा तुम्हें हुआ होता। अब चूंकि तुम्हें फायदा नहीं हुआ, इसलिए तुम मुझे नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हो। जो नुकसान हुआ है भाईजान वो मेरा हुआ है। आपकी जेब से क्या गया है? मेरी जेब से? राफिया की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए मैंने अपनी जेब से दिए। उसमें 50 लाख शेयर उसके हैं, जो मेरे होते हुए कभी भी वापस नहीं ले सकता, और बाकी के 50 लाख वो अब्बाजान मरहूम की जेब से गए हैं। अगर ये अंपायर उन्होंने इसीलिए छोड़ी थी, तो अब ये ज्यादा देर तक नहीं रह सकेगी। ठीक है, लगता है इसके खत्म होने का वक्त आ गया है। मैं भी ये बात उसी वक्त से सोच रहा हूं जब से मैंने आलिया बेगम पर तुम्हारे हमले की खबर सुनी। भाईजान वो मेरे घर के सामने से गुजर रही थी, बचकर कैसे जा सकती थी? इसका जवाब वो बहुत जल्द तुम्हें देगी। क्या कर लेगी मेरा? उस पर हमला करने से पहले इतना तो सोच लेते गयास कि तुम्हारी बेटी बच्चों की तरह घूमती फिरती। जानता हूं भाईजान, अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए तो उस पर हाथ उठाया मैंने। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें आज तक कोई बात नहीं समझा सका, इसलिए अब मुझे खुद अपने आप को समझाना पड़ेगा। क्या? यही कि अब मैं मजीद ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाईजान, मैं तो आज तक ये समझता रहा कि ये बोझ मैं उठा रहा हूं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं समझते तो फिर आपने जो फैसला किया है बड़ा सही किया है। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। सर का दर्द? ठीक है। रात नींद पूरी की थी? जहां सुनिए, सिस्टर, मुझे इनसे बात करना है। आइंदा यहां मत आना, सुना तुमने? हुक्म देने की आदत नहीं गई आपकी। बेगम साहिबा, यह आपकी हवेली या कैद खाना नहीं है, यह हॉस्पिटल है जहां आप मरीजा हैं और मैं डॉक्टर जिसे आपका इलाज करना है। बाप मारना चाहता है, पेटी बजाना चाहती है। क्या सबूत है आपके पास कि यह काम मेरे बाबा का है? और तुम्हारे पास तो कोई सबूत है कि यह काम तुम्हारे बाप ने नहीं किया? मैं आपसे उलझना नहीं चाहती। तो फिर आइंदा यहां मत आना। मैं जानती हूं कि आप ऐसा क्यों चाहती हैं। मेरी जिंदगी के साथ खेलकर जो जुर्म आपने किया है, डरती है कि कहीं मैं उसका बदला ना आपसे ले लूं। गलतफहमी है तुम्हारी। गलतफहमी तो आपकी है। मैं यहां किसी आलिया बेगम का इलाज करने नहीं आई। इस कमरे में जो भी पेशेंट होगा उसका इलाज करना मेरी ड्यूटी में शामिल है। हेलो, सामने। कैसी हैं आप? बेहतर हूँ। चंद दिनों बाद आप घर जा सकेंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आज बल्कि अभी घर जाना चाहूंगी।
लेकिन आप अभी इस काबिल नहीं हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी जाना चाहूंगी। इलाज घर पे भी हो जाएगा। ये इलाज घर पे नहीं हो सकता। मुझे अफसोस है, मैं आपको जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी पे ऐसे करना चाहें तो ठीक है, जा सकती हैं। लेकिन ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नगीना, जब से तुम इस घर में आई हो जैसे बाहर आ गई है। कितनी बेरौनक जिंदगी गुजारा था मैं। छोड़िए भी, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। सच कह रहा हूं मैं, ये अल्फाज तो मेरे दिल से निकल रहे हैं। सच? हाँ, बिल्कुल सच। तुमने तो मेरी जिंदगी बदल कर रख दी है। जिंदगी तो आपने बदल दी है मेरी। इस जिंदगी का तो मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। अरे ये तो कुछ भी नहीं। यहां तो हम सादा जिंदगी गुजारते हैं। हमारी शान और शौकत का पता तो तुम्हें गांव में चलेगा। मुझे तो सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। ये शान और शौकत मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। मैं तो सिर्फ आपके कदमों में रहना चाहती हूँ। लगीना, तुम्हारी जगह इन कदमों में नहीं, इसमें है। कौन है? साहब जी, गांव से कादर बख्श आपको मिलने आया है। हाँ लगीना, तुम बैठो, मैं आता हूं। खान जी, क्या बात है कादर बख्श? गजब हो गया खान जी। क्यों, क्या हुआ है? बेगम साहिबा गांव जा रही थी कि अमनकोट के करीब उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई है। होश में तो हो तुम, क्या कह रहे हो? ठीक है रवि, बेगम साहिबा अस्पताल में है इस वक्त। अस्पताल में है? कैसी है वो? बाजू पर गोली लगी है और सर पर भी कुछ चोटें आई हैं। एक घाट जरा ज्यादा जख्मी हुआ। मेरे मामले का गयास ने फायदा उठा ही लिया। बिल्कुल खान जी, सारे गांव वाले भी यही कह रहे हैं। तुमने अच्छा नहीं किया गयास, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी होगी। अब बताओ बाबा जान को सुबह क्या कहना है? अभी कोई फैसला कर लें तो बेहतर होगा। सारे फैक्ट्स उन्हें बता दें, फिर देखें वो क्या कहते हैं। भाई बड़ी अट्रैक्टिव ऑफर है, वो फौरन इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देखने की बात यह है कि इतने बड़े लोन के अगेंस्ट पर कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी रखे। वो वही होगी जो वो मुझे देना चाहते थे। ये तो सरासर घाटे का सौदा है। प्रॉपर्टी भी आपकी, लोन भी आपका, और आधे शेयर्स तौसीफ के। और अगर नुकसान हुआ तो वो भी मैं ही अदा करूं। तो और किससे मांगने उन्होंने? आप बाबा जान से साफ साफ बात कर दें कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो लोग लोन लेंगे तो इसमें तौसीफ के शेयर्स बिल्कुल नहीं होंगे। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? हाँ, अभी अभी आया हूँ। वो अम्मी जान ने मुझे ड्यूटी पे जाने से रोक दिया है। हाँ, वो उन्होंने मुझसे भी जिक्र किया था। मैंने उन्हें कह दिया कि तुम कल से नहीं जाओगी। चंद दिन की छुट्टी तो ले ली है मैंने। आई एम अफ्रेड राफिया, तुम्हें अपनी छुट्टी एक्सटेंड करना पड़ेगी। प्लीज तौसीफ, हैव अ हार्ट। ये इंडेफिनिटली तो नहीं हो सकता। मैंने कब कहा है? देखो राफिया, तुम हमेशा अपने ख्वाबों की बात करती हो। कभी तुमने मेरे ख्वाबों के बारे में सोचा है? I would love to know them. राफिया, मैं नहीं चाहता कि तुम इन छोटे छोटे अस्पतालों में काम करो। मैं अपने ख्वाब में तुम्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में काम करते हुए देखता हूं, जो मैग्निफिसेंट हो, फुली इक्विप्ड हो, और जिसे हम खुद ऑन करते हो। तौसीफ,
Do you really mean it? I really don't believe it. हाँ राफिया, I do mean it. मगर हमारा ये ख्वाब इसी सूरत में पूरा हो सकता है कि तुम कल से उस हॉस्पिटल जाना छोड़। क्या?